कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना